गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे टॉपिक है ये लेसन 10 द वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे फ्रॉम द अर्ली स्टेज, जैसे कि हमारे मेसोलिथिक पालायोलिथिक पीरियड से स्टार्टिंग से लेकर पूरा एंडिंग तक, मॉडर्न पीरियड तक। तो उसमें दे रखा है वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग नॉलेज मीन्स नॉलेज का इंक्रीजमेंट होना। जैसे कि आदि मानव क्या था ना, उसको एक्चुअली ना उसको कोई भी चीज़ का नॉलेज नहीं था। जैसे एक दूसरे को कैसे कम्युनिकेट किया जाए, हमने तो लास्ट चैप्टर मास कम्युनिकेशंस पढ़ लिया। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशंस। लेकिन इसमें हम देखेंगे शुरुआत कैसे हुई। लोगों के पास कुछ माध्यम नहीं था, लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज या कम्युनिकेशंस का कोई स्किल्स नहीं था। तो धीरे धीरे ये सब में चेंजेस कैसे हुआ, कैसे इवोल्यूशन होता चला गया। आज जो हमारी जो मॉडर्न पीरियड में जो रिजल्ट हमारे पास है, चाहे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके हो या टेक्नोलॉजी को लेके हो रिलेटेड टू राइटिंग्स पेंटिंग्स, ये एक आसान बात नहीं है। इसका जो जर्नी है ये फ्रॉम स्टार्टिंग तो एंशिएंट पीरियड टू मॉडर्न पीरियड कैसे हुआ है, धीरे धीरे कैसे इंक्रीजमेंट हुआ है हर चीज़ का, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। लॉन्ग एगो पीपल लर्न वेरियस स्किल्स बाय ऑब्जर्विंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग विथ थिंग्स। ठीक है, बहुत पहले लोग जो थे वो क्या करते थे, उनके पास कोई कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं था। वो हर चीज़ को बार बार देखने से या कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने से वो बहुत सारा चीज़ सीख लेता था। ठीक है, दे पास देयर नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ओरली। वो एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो जो एक्सपीरियंसेस या जो भी ऑब्जर्वेशंस वो देखता था वो नेक्स्ट जनरेशन को वो ट्रांसफ़र करता रहता था बाय कुछ इशारे वगैरह से। ठीक है, क्योंकि उस टाइम कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज का क्रिएशन नहीं हुआ था। दिस नॉलेज वाज नॉट केप्ट इन ए रिटन फॉर्म। ये जो लैंग्वेज था वो उस टाइम में लिखावट नहीं था या इसका जो लिखित फॉर्म नहीं था। ठीक है, इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रिमेंबर एवरीथिंग। और आदि मानव के लिए पॉसिबल नहीं था हर चीज़ को याद रखना। स्लोली दे थॉट ऑफ डेवलपिंग टेक्निक्स। फिर धीरे धीरे हमारे टेक्निक्स डेवलपमेंट हुआ जिसमें आप कोई चीज़ को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बहुत जैसे हमारे पास तो आजकल बहुत सारे माध्यम है, हम क्या करते हैं चीज़ को रिकॉर्डिंग करके बाद में उसको देख सकते हैं, वीडियो वगैरह आ गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके एंड कम्युनिकेट और कम्युनिकेशन करना नॉलेज को, ये अभी संभव है। लेकिन लॉन्ग एगो ये पॉसिबल नहीं था। आदि मानव की प्रोसेस में ये नहीं था, ओनली इशारे था, वहाँ पे कोई रिटन फॉर्म नहीं था, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं था। तो बहुत मुश्किल से वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता था या पहुंचाता था। देन हम देखेंगे अबाउट द इन्वेंशंस ऑफ राइटिंग। राइटिंग का इन्वेंशंस कैसे हुआ। पहले जैसे लोगों के पास कोई रिटन फॉर्म नहीं था, कुछ पिक्चर्स वगैरह को देख के उस चीज़ से गुफाओं की, आजकल भी कुछ हिस्ट्रिकल चीज़ें, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग्स है, मोनूमेंट्स है, वहाँ पे कुछ फिगर्स कुछ पेंटिंग्स को देख के हम उसमें से बहुत सारा चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। जैसे उस टाइम का आर्ट एंड लिटरेचर एंड ट्रेडिशंस वगैरह ये था। तो ये सब उस टाइम पे जो था वो कोई भी चीज़ का इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेंटिंग्स ऑन द केव्स, गुफाओं में या कुछ चीज़ों से उनको मिलता था। देखते हैं द वेरी अर्लीस्ट राइटिंग्स वाज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरलिस्टिक पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स एंड पीपल इन द केव्स। ठीक है, तो इसमें वही है, पहले जो राइटिंग का कुछ फॉर्म नहीं था, जस्ट ओनली हमें जो एंशिएंट टाइम्स के बारे में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थे हम कहाँ से लेते हैं, गुफाओं से। जो पेंटिंग्स वगैरह बनाया गया है एनिमल्स पीपल्स का, वहीं से हमें देख के पता चल जाता है। हाँ, उस टाइम में लोगों का जो सिविलाइजेशन ऐसा था, लोग ऐसे मतलब कौन सी जैसे कि आपका स्टोन का बना हुआ, स्टोन एज जो होते हैं उससे बना हुआ कोई बर्तन वगैरह या कोई अस्त्र शस्त्र वगैरह, उनको जस्ट हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि तो कोई रिटन स्क्रिप्ट हमारे पास है नहीं। ठीक है, तो हमें पता चलता है फ्रॉम दी पेंटिंग्स विच इज ऑन द केव्स, जो गुफाओं के ऊपर है, इन द केस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स जो भी। ठीक है, मैनी पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द केव्स इन इंडिया। बहुत सारा पेंटिंग्स हमारे इंडिया की गुफाओं में मिला है, फाउंड इन द इंडिया, फ्रांस, स्पेन। ग्रेजुअली अर्ली मैन बिगेन यूजिंग साइंस सिम्बल्स फॉर वर्ड्स एंड साउंड्स। ठीक है, फिर धीरे धीरे जो इंसान जो ह्यूमन बींग्स है ये धीरे धीरे आपका यूज़ करने लगा साइंस का, सिम्बल्स का, वर्ड्स का और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स का। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन से पहले हमारे पास इवोल्यूशन मतलब ये सारा नहीं था, हमारा रिटिन फॉर्म या जो बोलने की कुछ नहीं था, हम ओनली साइंस वगैरह को यूज़ करते थे, सिम्बल्स अलग अलग साउंड्स, ये धीरे धीरे इवोल्यूशन ही है। ठीक है, द यूज ऑफ सिम्बल्स एंड साइंस लेड टू द ग्रोथ ऑफ द स्क्रिप्ट और राइटिंग। ये जो सिम्बल्स और साइन का हम यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे यूज़ करने लगा, इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ स्क्रिप्ट और राइटिंग। यही आपका
राइटिंग का फाउंडेशन था। क्या था ना, द यूज ऑफ साइंस एंड सिंबल्स। मैनी स्कॉलर्स बिलीव दैट वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन राइटिंग्स केम फ्रॉम इंडिया। बहुत सारे स्कॉलर्स जो है वो बिलीव करते हैं कि राइटिंग स्किल्स का जो इन्वेंशन पहले इंडिया से ही हुआ था। इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल रोट द स्क्रिप्ट्स ऑन द सील्स। द राइटिंग वाज पिक्टोग्राफ्स। ये जो राइटिंग था इसको हम पिक्टोग्राफ्स, पिक्टोग्राफ्स मीन्स कुछ हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं बाय द मीडियम ऑफ पिक्चर। कोई पिक्चर बना के, कोई पेंटिंग्स बना के कुछ भी हम इंफॉर्मेशन हमारे नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं, तो इस टाइप से हम इंफॉर्मेशन देने प्रोसेस को हम पिक्टोग्राफ्स बोलते हैं। मीन्स द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, पिक्टोग्राफ्स लाइक इजिप्टियन हीरोग्लिफिक्स, ये सब कुछ था जिसमें से हमें कुछ पुराने एंशियंट ह्यूमन्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिलता था। ठीक है, some ancient writes or scripts using pictures, signs, symbols have been found in Egypt called hieroglyphics. hieroglyphics क्या है ना, इजिप्ट में बहुत सारे पुराने राइटिंग्स और स्क्रिप्ट्स के बारे में हमें पता चलता है। किसमें ना, उसमें पिक्चर्स का यूज़ किया गया है, साइंस का किया गया है, सिम्बल्स का करवाया गया है, तो इसको हम हीरोग्लिफिक्स बोलते हैं। हीरोग्लिफिक्स क्या है, द साइंस, सिम्बल्स एंड द पिक्चर्स विच आर यूज्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन इन इजिप्ट, इट इज कॉल्ड द hieroglyphics. ठीक है, द राइटिंग्स ऑफ द चाइनीज, कोरियंस एंड जापानीज वेर इन पिक्टोग्राफ्स। और आपका चाइनीज, जापानीज और जो कोरियंस का उनका भी जो आपका जो राइटिंग्स है वो भी उस टाइप इन एंशियंट टाइम इट इज ऑल्सो पिक्टोग्राफ्स। मीन्स पिक्चर के माध्यम से वो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। ओवर टाइम पिक्टोग्राफ्स गेव बर्थ टू लेटर्स। फिर जैसे मैंने कहा साइंस सिंबल्स को लेकर पिक्टोग्राफ्स, जैसे कि आपका रिटन का फाउंडेशन हुआ, फिर धीरे धीरे पिक्टोग्राफ्स गिव बर्थ टू लेटर्स। पिक्टोग्राफ से धीरे धीरे लेटर का ओरिजिनेशन हुआ। द ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज द एंसेस्टर ऑफ ऑल इंडियन राइटिंग्स। हमारी इंडियन राइटिंग्स में सबसे पुराना जो स्क्रिप्ट हम कंसिडर करते हैं जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इंक्लूडिंग द देवनागरी। ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। मैनी एशियन स्क्रिप्ट जैसे कि है आपका थाई, बर्मीज, तिब्बतियन एंड इवन द जापानीज। ठीक है, टू ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट बावेल ऑर्डर, बहुत स्मॉल एक्सटेंट में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें से हम पहले लेटर्स की या स्क्रिप्ट्स का पता चला था। ब्राह्मी, देवनागरी इंडियन है। ठीक है, एशियन आपका थाई, बर्मीज, तिब्बतियन, these are the एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो धीरे धीरे इट इज थॉट दैट ब्राह्मी डेवलप्ड फ्रॉम द इंडस और हड़प्पन स्क्रिप्ट। ये जो ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट हम यूज़ करते थे, ये बिलीव किया जाता है कि शुरुआत हुआ था ये हड़प्पा स्क्रिप्ट से या इंडस स्क्रिप्ट या इंडिया की स्क्रिप्ट से। ठीक है, इट वॉज यूज्ड इन द इंडस वैली until अबाउट 2000 BC। 2000 BC तक आपका जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को यूज़ करवाया जाया था। इट वॉज यूज द ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट एंड कस्ट। आज भी इसको हम एज ए ऑफिशियल स्क्रिप्ट कंसिडर करते हैं। किसको? ब्राह्मी एंड देवनागरी स्क्रिप्ट को। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे द इन्वेंशंस ऑफ जीरो। जीरो का इन्वेंशंस कैसे करवाया गया था? भाई आर्यभट्ट हुआ था। अर्ली मैन वेयर फूड गैदरर्स। उनका जो लाइफ सस्टेनिंग जो उनका तरीका था, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द फूड गैदरर्स, क्योंकि उनका लाइफ का कोई इंटेंशंस नहीं था, बस फूड कलेक्ट करना, जमा के रखना, उसी को खाना, फिर हंटिंग या कुछ वगैरह करके। मीन्स ओवरऑल उनको एक फूड गैदरर बोला जाता था। उनका लाइफ का इंटेंशंस था बस खाना को इकट्ठा करना। दे स्टोर द फूड एंड हंटेड एनिमल्स। वो खाना को स्टोर करते थे और जानवरों की शिकार करते थे। दे यूज स्टिक्स एंड स्टोन्स एंड इवन पिक्चर्स फॉर काउंटिंग। और उसको काउंटिंग करने के लिए वो स्टिक्स का हेल्प लेते थे, स्टोन्स को। सपोज 8 जानवरों को उन्होंने शिकार किया है तो 8 जानवरों के लिए 8 अलग अलग स्टोन को यूज़ करते थे। तो काउंटिंग के लिए उनका कोई स्पेशल मतलब इक्विपमेंट्स नहीं था। किसको यूज़ करते थे? स्टोन्स, स्टिक्स और पिक्चर्स को। दिस वॉज ए वेरी रफ मेथड। ये एक रफ मेथड था। सपोज नंबर ऑफ मटेरियल्स है तो उस चीज़ को काउंट करने के लिए ये प्रोसेस कहीं ना कहीं सूटेबल नहीं था। दिस सिस्टम ऑफ नंबर्स इन टेंस डेवलप्ड इन इंडिया। जो नंबर का सिस्टम से इंडिया में डेवलप हुआ था। द नंबर जीरो वाज ऑल्सो इन्वेंटेड इन इंडिया। जीरो का भी इन्वेंशन इंडिया में ही हुआ था। आफ्टर 800 AD द नंबर जीरो रीच्ड यूरोपियन सिविलाइजेशन थ्रू द अरब्स। ठीक है, इसके बाद पहले हमारे इंडिया में ही जीरो का इन्वेंशन हुआ था और 800 AD के बाद ये जो जीरो का जो इन्वेंशन या जीरो का जो यूटिलाइजेशन ये हमारे यूरोप तक पहुंच गया थ्रू किसके द्वारा? बाय अरब्स। ठीक है, द अरब कॉल्ड द इंडियन नंबर्स हिंस, मीनिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अरब थे वो इंडियन नंबर्स को हिंस बोलते थे, HINDS। हिंस मीन्स इंडिया। टुडे द होल वर्ल्ड यूजेस दिस नंबर सिस्टम, जो टेंस नंबर सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पहले इंडिया में ही क्रिएट हुआ था। आफ्टर 800 AD ये आपका यूरोप में पहुंचा
थ्रो किसके द्वारा, बाय अरब्स। अरब्स जो होते हैं ये नंबर सिस्टम्स को क्या बोल के पुकारता थे, एज हिंस। हिंस मीन्स हो गया आपका इंडिया, ठीक है। तो ये तो 10th प्लेस का जो डिजीज जो नंबर सिस्टम है ये क्रिएशन और जीरो का इन्वेंशन हमारा इंडिया में हुआ था, इंडिया में बाय आर्यभट्टा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अबाउट द इन्वेंशन ऑफ पेपर। इस चैप्टर को अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।